मुझे फिर से बताओ उस अपराधी के बारे में। गुरुजी, वो एक चोर था जिसे मृत्यु की सजा मिली थी, लेकिन अपनी अंतिम सांस में उसने यीशु से प्रार्थना की और यीशु ने उसे स्वर्ग का वचन दिया। लेकिन यह न्याय नहीं है। जो कोई जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना चाहिए। अगर उसने पाप किया है तो उसे उसका परिणाम भुगतना चाहिए। अगर तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो फिर धार्मिकता का क्या अर्थ है? कर्म क्या, न्याय क्या? ईसाई कहते हैं कि यीशु ने स्वयं दंड लिया, न्याय पूरा हुआ उसी के द्वारा। उसके द्वारा? मैंने तुम्हारे गुरु के बारे में सुना है। मुझे बताओ, एक अपराधी इतनी आसानी से क्षमा कैसे पा सकता है? न्याय कहाँ है? न्याय को अनदेखा नहीं किया गया, वो पूरा हुआ यीशु के द्वारा। लेकिन कैसे? अगर कर्म सत्य है तो मनुष्य को अपने पापों का दंड स्वयं भुगतना चाहिए। यही कर्म का मार्ग है। लेकिन यीशु ने कर्म नहीं सिखाया, उन्होंने अनुग्रह सिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें अपने पापों का दंड भुगतना होगा, बल्कि उन्होंने हमारे लिए कष्ट सहा। न्याय और दया एक साथ नहीं हो सकते। कल्पना करो कि एक व्यक्ति दूसरे से चोरी करता है। न्याय कहता है कि उसे अपने अपराध की भरपाई करनी चाहिए, लेकिन अगर जिससे उसने चोरी की वो स्वयं कीमत चुका दे, तो न्याय भी पूरा होता है और दया भी दिखाई जाती है। लेकिन ऐसा कौन करेगा? स्वयं परमेश्वर। तुम कहते हो कि यीशु ही परमेश्वर है? हाँ, यही कारण है कि वो कर सके जो कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करूं तो केवल वही मुझे क्षमा कर सकता है। यीशु दूसरों के विरुद्ध किए गए पापों को कैसे क्षमा कर सकते हैं? दाइन, क्योंकि हर पाप अंततः परमेश्वर के विरुद्ध होता है। जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या घृणा करते हैं, तो हम केवल मनुष्यों के नियम नहीं तोड़ते, बल्कि परमेश्वर के नियम भी तोड़ते हैं, और केवल परमेश्वर ही उस आरण को क्षमा कर सकते हैं। और यीशु ने उस चोर को क्षमा कर दिया? हाँ, और केवल चोर को ही नहीं, वो उन सभी को क्षमा प्रदान करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन उसका दंड क्या था? उसने न्याय को कैसे संतुष्ट किया? क्रूस। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया? अपने पापों के लिए नहीं, बल्कि हमारे पापों के लिए उसने वो दंड उठाया जो हमें भुगतना चाहिए था। तो वो चोर, उसे इसलिए क्षमा नहीं मिली क्योंकि वो धर्मी था, बल्कि इसलिए क्योंकि यीशु ने उसकी जगह ले ली। बिल्कुल सही। तुमने कहा कि उसने मरने से पहले कुछ कहा था। उसके अंतिम शब्द क्या थे? यह पूरा हुआ। पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? पाप का दंड, वो दंड जिसे हमें भुगतना था, उद्धार का कार्य। तो मेरा सारा प्रयत्न, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं, लेकिन अनावश्यक। यीशु ने पहले ही कीमत चुका दी है। सवाल ये है, क्या तुम इस उपहार को स्वीकार करोगे? अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं तो मुझे क्या करना होगा? विश्वास करो, जैसे उस चोर ने किया। अगर मैं इस यीशु पर भरोसा करूं तो मेरे साथ क्या होगा? तुम अब कर्म के बोझ से दबे हुए व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम अनुग्रह द्वारा मुक्त किए गए व्यक्ति बन जाओगे। तुमने जीवन भर कर्म का बोझ उठाया है, तुमने अच्छे बनने के लिए संघर्ष किया, ये आशा करते हुए कि तुम पर्याप्त होगे। लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकते हैं। केवल यीशु ने हमारे लिए दंड सहा। क्या तुम आज उन पर भरोसा करोगे?